साथियों अब हम बात करेंगे सेक्शन 77 BNS की। टॉपिक काफ़ी लंबा है, एक एक चीज़ को जो है समझ के चलना होगा। और इस वीडियो में ऐसी कोई बातें आएंगी जिससे आपको हंसी आ सकती है, तो हंसता मत भैया, पहले बता रहा हूँ मैं। क्योंकि जो कुछ भी इस कानून में लिखा हुआ है वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छा दिखेगा आपको, बट प्रैक्टिकल किसी काम कर्म का नहीं है। और ऐसे अपराध बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्लियर है बात ये। और बेसिकली जो ये सेक्शन 77 है ये जुड़ा हुआ है एक्स वीडियो से। जो आजकल के युवा कंटेंट के नाम पर जब सर्च करते हैं एक्स वीडियो, तो उसमें जो कंटेंट बताए गए हैं इस धारा के अंदर, तो उसको यूजुअली जो है सर्च करते हैं। अब ज़रा सोचो कि किसी की वीडियो बन गई, अब वो वीडियो कहाँ बनी, कैसे बनी, जहाँ पर बनी है उस प्लेस का जो मालिक है उस तक को नहीं पता, पर अल्टीमेटली कानूनन जिम्मेदारियाँ जो हैं उस पर आ जाती हैं और अल्टीमेटली उसको जो है इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिला खुद भी जो है कैमरे फिट करके वीडियो रिकॉर्ड कर ले, अल्टीमेटली जब पकड़े जावे तो नाम लगा दे कंसर्न व्यक्ति का कि भाई उस संस्थान में मेरा गई थी और वहाँ पर मेरा इस तरह से अश्लील चित्रण कर लिया गया। तो कुल मिला के अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, खासकर तब जब आप डील कर रहे हैं महिलाओं से किसी भी रूप में। सेक्शन 77 जो है ये परिभाषित करता है वायोरिज्म को, जिसको हम हिंदी में कहेंगे दशरतिकता। बाप रे बाप, क्या सेक्शन है, मुश्किल है इसको याद करना इन टर्म ऑफ टेक्स्ट। अब इसका कानूनी प्रावधान क्या है कि हुएवर वॉच और कैप्चर द इमेज ऑफ ए वुमन, क्लियर है, तो महिला को देखना, ठीक है, उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचना, जो कि एंगेजिंग है प्राइवेट एक्ट में इन सर्कमस्टेंसेज वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड ईदर बाय द परपेट्रेटर और बाय एनी ऑफ द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ परपेट्रेटर। परपेट्रेटर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो कि इन्वॉल्व है इमोरल एक्ट के अंदर। और डिससेमिनेट सच इमेज शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट। तो इस परिभाषा को हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में तो कुछ चीज़ समझ में आती है, पर इसको हिंदी में भी देखना पड़ेगा ताकि चीज़ें खुलकर जो है हमारे सामने है। हिंदी में क्या है कि ऐसा कोई पुरुष, इंग्लिश में क्या है हुएवर, तो इंग्लिश को देखते दोनों इन्वॉल्व है यहाँ पर हिंदी में केवल पुरुष को रखा गया है। प्राइवेट कृत्य में लगी हुई महिला को, अब जैसे ही शब्द को पढ़ा तो मन में गंदगी आ गई। अरे प्राइवेट एक्ट वो नहीं होता है जिसमें महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है। प्राइवेट एक्ट हर वो एक्ट है जहाँ महिला अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रही है, वो नहा रही है, प्राइवेट एक्ट है, वो हग रही है, प्राइवेट एक्ट है, वो ब्रा और पैंटी में, ये भी प्राइवेट एक्ट का इंडिकेशन है, ये अपन पढ़ेंगे अभी आगे, वो इसी में लिखा हुआ है। इवन अंडरवेयर में भी है, तब भी जो है ये प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई स्थिति जिसमें उसका बॉडीली पार्ट एक्सपोज होता हो, पॉस्चर एक्सपोज होता हो, तब भी ये इस सेक्शन में जो है कवर अप होगा। तो प्राइवेट एक्ट में इन चीज़ों को भी जो है हमको देखा जाना चाहिए। और जिसमें वो उम्मीद कर रही है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, मतलब क्या आपको लगता है कि कोई महिला अपने बॉडी पार्ट को एक्सपोज करना चाहती है और उसको लगे कोई इसको देखे नहीं? भाई मैं जहाँ तक समझता हूँ हिंदुस्तान में जो शादियाँ होती हैं खासकर दिसंबर के महीने में, पूरा हिंदुस्तान ठंड से ठिठुर्रा होता है और वहाँ पर कुछ महिलाएं बारात में अपने बॉडीली पार्ट का एक्सपोजर कर रही होती हैं। फिर तो वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और थ्योरेटिकल चीज़ें जो ऑन रिकॉर्ड हैं उसमें गंभीर विरोधाभास है हिंदुस्तान के अंदर। इवन आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखो, भरा पड़ा है कि महिला खुलेआम अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रही हैं, बीच पे जा रही हैं, ब्रा और पैंटी पे जो है सब कुछ एक्सपोज कर रही हैं और देखने वाले देख रहे हैं। वहाँ पर कानून कहाँ जाते हैं? कानून रोक तो रहे कि आप मत देखो, वो दिखाएंगी तो उनको दिखाने के लिए भी कोई लाइसेंस नहीं है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए, कानून बनने चाहिए। दूसरी बात है, पुरुष के बारे में कहा गया कि एक टक देखेगा, मतलब देख रहा है यूँ ऐसे एक टक करके, ऐसे ही देख रहा है, यूँ देख रहा है। कौन देखता, किसको टाइम है? अरे ये पिक्चरों में होता है मेरे भाई, रियल ज़िंदगी में नहीं होता है। सत्ते पे सत्ता पिक्चर देखना, उसमें एक गाना था मौसम मस्ताना, उसमें ये जो इंडिकेटिव लैंग्वेज आपको दिख जाएगी। वो हीरो देख रहा होता है लड़की को पेड़ के पीछे से, अरे वाह मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं पेड़ के पीछे से। रियल में कहाँ होगा ये चीज़ें? रियल में फुर्सत ही नहीं है भाई किताब पढ़ने से, फुर्सत ही नहीं है काम करने से। ये जो आवारा टोलियाँ जो होती है ना, आवारा लोग, उनके मतलब का सेक्शन नहीं है। यह उस कृत्य में लिप्त होके वो उस महिला का पिक्चर लेता है या ऐसा करने के लिए किसी को विवश करता है या किसी को एंगेज करता है और साथ साथ चित्र को प्रसारित भी करता है। ठीक है जी, तो एकाटक देखना भी अपराध है, चित्र खींचना भी अपराध है और उसको प्रसारित करना भी अपराध है, पर ये अपराध जॉइंटली नहीं है, अलग अलग है। तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है, फर्स्ट कन्विक्शन पे मिनिमम तो 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर है, और सब्सिक्वेंटली मिनिमम है 3 ईयर और मैक्सिमम है 7 ईयर।
और फाइन लगेगा 100 लाख। अब प्राइवेट एक्ट की परिभाषा क्या है? अब प्राइवेट एक्ट में क्या है? एक्ट ऑफ वॉचिंग, मतलब ताकाताकी करना, ठीक है जी। और किसी ऐसे स्थान के संबंध में ये बात की गई है जहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको प्राइवेसी का माहौल मिलेगा। मतलब लेबोरेटरी यूज़ कर रही है तो प्राइवेसी मिलनी चाहिए, वो चेंजिंग रूम में तो प्राइवेसी मिलनी चाहिए, क्लियर है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर पीड़िता के जननांग मतलब जेनिटल, दूसरा है पॉस्चर्स जिसका वर्ड है नितंबो, बाप रे बाप ऐसे शब्द भी है क्या, और तीसरा है वक्षस्थल स्तन या ब्रेस्ट एक्सपोज हो जाए या केवल वो अधोव्रत से ढके हुए हों। मतलब ब्रा और पैंटी में महिला है और वो किसी प्राइवेट प्लेस पर है जिसको एक्सपेक्टेड ये कि यहाँ कोई नहीं है। मान लो किसी होटल के कमरे में वो सो रही है इस तरह से, और अल्टीमेटली मालूम पड़ा कि उस होटल के कमरे में ही कैमरा लगा हुआ है और रिकॉर्डिंग करके ले गया, तो अल्टीमेटली बज गए बैंड बाजे। तो वहाँ पर इन चीज़ों को रोकने के लिए ये कानून है, क्लियर है। बट प्रैक्टिकली चीज़ें होती नहीं है, सबको अपनी रेपुटेशन बह रही है। अब आप होटल बुक करोगे 100 रुपये के, जाके गलत सलत जगहों पे तो मरोगे। तो चीज़ें खुद भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि सब जिम्मेदारियाँ कानून की हैं। हर चीज़ महिला को भी ध्यान रखनी पड़ेगी, जहाँ से कपड़े खरीद रही है वो दुकान ठीक है कि नहीं है। अब सामान ले लेके ठेले से और बोलेगा बहन जी सामने से अब वो हमारा वो है वो कंपार्टमेंट, उसमें जाकर जो है आप चेंज करके देख लीजिए और आपको फिट बैठेगा तो आप ले लीजिएगा। अब वहाँ जाके कर लिया कारस्तानी से तो, और उसमें किसी ने कैमरा फिट कर रखा है, मर गया ठेले वाला तो, ठीक है। तो कुल मिला के खुद का भी बेइज्जती हुई और ठेले वाले को मार दिया। तो कहने की बात है कि खुद भी उनको अलर्ट रहना पड़ेगा, ये नहीं कि जिम्मेदारियां सारी पुरुष ले में, जिम्मेदारी सारी जो है कानून ले में। और इसके अलावा कोई शौच घर का वो प्रयोग कर रही है जिसको कहेंगे अपन लेबोरेटरी, या किसी सेक्सुअल एक्ट में वो इन्वॉल्व है, दैट इज़ नॉट ऑफ ए काइंड ऑर्डिनरी डन इन पब्लिक। पर ऐसा सेक्सुअल एक्ट जो है वो पब्लिक प्लेस पर नहीं होना चाहिए। मान लो वो चुम्मा चाटी हो रहा है पब्लिक प्लेस में, गार्डन के अंदर, पब्लिक प्लेस है, अब वहाँ खिंच गई फोटो में, तो फिर तो कोई जिम्मेदार नहीं ठहरेगा भाई। इसलिए जो भी कृत्य करने हैं उसमें महिला को भी सावधान होना है, ठीक है जी। और अल्टीमेटली आपको ऐसा कृत्य दिखता है तो ऐसे आंखें मीच लो और निकल लो भैया, कानून तो यही कह रहा है, मुझे तो यही लग रहा है, देखना ही नहीं है आपको। तो कुल मिला के जो बात समझ में आती है कि सन्यासी बन जाओ और जंगलों में चले जाओ तो ही फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज़ अगर कानून को इतना पढ़ लोगे और प्रैक्टिकल में अप्लाई कर लोगे तो वहाँ पर तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, ठीक है जी। इसमें आगे है स्पष्टीकरण नंबर 2, वेयर द विक्टिम कंसेंट टू कैप्चर ऑफ इमेज, उसे कंसेंट दे दी कि जाओ मेरी फ़ोटो खींच लो, और ऐसे एक्ट के लिए कि जहाँ पर उसको मालूम है कि वो एक्सपोज्ड है और उसकी इमेज कैप्चर करने के लिए उसने कंसेंट दे दी, और इसके अलावा उसको देखो ताकाजाकी करो, कंसेंट दे दी, बट नॉट टू देयर डिससेमिनेशन, पर उसको फैलाना नहीं है उस चित्र को। इसकी जो है स्थिति है टू थर्ड पर्सन, मतलब खुद रख ले भैया तो आगे नहीं फैलाएगा। और वेयर सच इमेज और एट इज डिससेमिनेटेड, पर ये फैल गया गलती से भी, तो इस सिनेरियो में ऐसा डिससेमिनेशन भी अपराध माना जाएगा। तो उसका मतलब कंसेंट से देख सकते हो, वो दिखाना चाहे तो आप देख सकते हो, बट खुद ने अगर देख लिया उससे कहती है मेरी कंसेंट नहीं है तो बिल्कुल नहीं देख सकते हो। और इसके अलावा पिक्चर खींच सकते हो, खुद रख सकते हो, कंसेंट है, पर कंसेंट नहीं है तो पिक्चर को आगे नहीं भेज सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने भेज दी उसको, डिससेमिनेट कर दिया, तो अल्टीमेटली मारे जाओगे और उसमें कंसेंट इमर्टल हो जाएगी। खुद रखने पर तो कोई फ़र्क नहीं है, पर दूसरे को भेज दी तो वहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिला के यहाँ हमने सेक्शन 77 को जो है कंक्लूड कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 78 बी का, जो कि कंसेंट है विद पीछा करना, स्टॉक करना उसको, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, इसको भी जो है हमको समझना होगा। बाकी ये भी इम्प्रैक्टिकल सेक्शन है, पर ठीक है मजबूरन है, कानून बना हुआ तो पढ़ना पड़ेगा। तो 78 को जो है अपन आगे फॉलो करेंगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।